तो आपको हम वो संदेशा सुनाने जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से मैं बोला सुनिएगा। सुनने के लिए कौन नहीं आवत नहीं भाई। नहीं नहीं तो खराब बात इसको जो है सुनने की जरूरत है कि आप देखिए कि कैसे शरीर के साथ साथ हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो कैसे दूषित होती है। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं कि हमारे जो श्री महाराज जी हैं वो समझाते हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव है वो शाकाहारी प्राणी है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा जो शरीर है, जो मानव शरीर है, वो जो शाकाहारी का गुण है इसके अंदर, और इसके अगर हम उल्टा जाते हैं, विपरीत जाते हैं, तो जो मांसाहारी के लक्षण है वो बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं वो लक्षण कैसे अलग है कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो जानवर होते हैं, इंसान नहीं। तो वो जानवर होते हैं जिनके जबड़े होते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, उनके हाथ पैर के जो नाखून होते हैं वो बिल्कुल नुकीले होते हैं। आप लोग इसको देखते हैं और समझते भी हैं कि ऐसा होते हैं। तो जो जन्म लेते हैं, जो उनके बच्चे, उनकी आंखें भी बंद होती हैं, और वो जो पानी पीते हैं वो जीभ से चाट चाट कर पीते हैं, और वो लबलबाने की आवाज भी उसमें आपको सुनाई पड़ती है। तो क्या ये सब लक्षण आप में है? अगर आप मांसाहार का उपयोग करते हैं, खाते हैं, तो क्या ये सारे लक्षण आपसे मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ना आप पानी ऐसा पीते हैं, ना आपके दांत नुकीले हैं, ना आपके हाथ पैर के नुकीले नाखून हैं। जब ऐसे नहीं है तो आप क्यों मांस खाते हैं? आपको जो खाने की चीज दी गई है आप उसी को खाइए। तो ये हमारे कोई भी लक्षण मेल नहीं खाते हैं। तो हमारे जो मनुष्य का शरीर है वो जानवरों के शरीर से बिल्कुल अलग है। आइए कुछ एक कहावत है, वो कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा ही होगा। अगर आप जानवरों की तरह का अन्न खाएंगे, चीजें खाएंगे, तो आपका मन भी जानवरों की तरह होगा, दिमाग भी जानवर की तरह ही होगा। वो आप महसूस करिए। जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। आप जिस तरीके का पानी पिएंगे, तो पानी भी आपके बहुत सारे रूप में होता है। आप शुद्ध पानी पीजिए और गंदा पानी पीजिए, और एक बहुत ही गंदा होता है जो कि शराब। तो आप देखते हैं कि ये कितना फर्क आता है। अगर आप पानी पीते हैं तो आपका मन बिल्कुल पानी की तरह निर्मल होगा, और आप अगर शराब पीते हैं तो आपका जो मन होगा, दिमाग होगा, वो बिल्कुल एकदम बदला हुआ, एकदम अलग, जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं कितना खराब होता है। और तो आप ये समझिए कि जब हमारी ये शरीर इतना गंदगी हम भर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आत्मा जो है वो आपके शरीर में, आपके आत्मा में परमात्मा कैसे उतरेगा। तो हमें जरूरत है कि अपने आप में ये परिवर्तन लाए कि जब इंसान पशुवृत्त, जो पशुओं का भोजन है, अगर उसको वो करेगा तो उसकी जो बुद्धि है, विचार है, उसके जो चिंतन है, उसके जो है सारी चीजें वो पशु के समान हो जाएगा। अगर अशुद्ध आहार से केवल जो है मन, बुद्धि, अंतःकरण और ये सारी चीजें नहीं, बल्कि जो जीवात्मा है वो भी आपकी बिल्कुल दूषित हो जाएगी। जैसा कि आपका घर है, अगर आप अपने घरों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, जरा से भी गंदगी अगर आपके सामने पड़ी हुई है, यहाँ तक कि अगर छोटा बच्चा भी अगर वहां पे अगर लैट्रिन भी कर देता है, अगर कोई आपके घर में जाता है तो उसमें घुसना नहीं चाहता है। अगर आप इसी तरह अपने शरीर में ये चीजों को इस्तेमाल करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शरीर में कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई देवी देवता आपके अंदर उतरेगा? कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गंदे स्थान पर परमात्मा उतर ही नहीं सकता।
जब आप एक छोटी सी गंदगी को जो है नहीं झेल पा रहे हैं तो कैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ईश्वर देवी देवता उतर सकता है। और आपने देखते हैं जैसे ये कोई भी देवी देवता का स्थान है, अगर वहां पे कोई गंदगी या मान चलिए हम एक छोटा मांस का टुकड़ा भी अगर उसके ऊपर फेंक दे तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? जरा सा भी नहीं बर्दाश्त होगा। आप तुरंत जो है लड़ झगड़ जाएंगे, जानलेवा हमला तक कर देंगे कि आपने ऐसे कैसे किया, जबकि वो एक ईंट पत्थर की बनाई हुई चीज है, आप उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो जो ईश्वर का बनाया हुआ वो शरीर है, आप उसमें मांस डाल करके शराब डालकर उसको गंदा करते हैं तो ईश्वर कैसे आपसे खुश रहेगा, कैसे आपके अंदर वो प्रवेश करेगा? आप इसको सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो हमें जरूरत है उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस देवी देवता को पाने के लिए अपने जीवात्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, इस शरीर को एकदम निर्मल बनाना पड़ेगा। तो आपको ये जो संदेशा है इसको गहराई से अपने अंदर उतारना है और समझना है।